हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात माइनस एक्स बटा 2 dx का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समाकलन की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का उपयोग ऐसे फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनमें प्रश्न में दे रखे फलन में किसी फलन का अवकलज गुणांक पहले से ही प्रश्न में दे रखे फलन में उपस्थित होता है। चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है जो कि कुछ इस प्रकार है, fx गुणा f डैश x का हमें समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ जो हमारा फलन fx है उसका अवकलज गुणांक जो कि f डैश x होता है वह हमारे पास प्रश्न के फलन में पहले से ही उपस्थित है। तो हम फलन fx को नए स्वतंत्र चर t से प्रतिस्थापित कर देंगे। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 का जो हमारा बायां पक्ष है उसका अवकलन अवकलज के श्रृंखला नियम द्वारा होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा fx का अवकलन होगा सर्वप्रथम, तो हमारे पास प्राप्त होगा f डैश x, तत्पश्चात x का अवकलन होगा t के सापेक्ष, तो हमारे पास प्राप्त होगा dx बटा dt, और t का अवकलन जब हम t के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a। तो f डैश x dx को हम लिख सकते हैं dt। अब हम fx को t से तथा f डैश x dx को dt से प्रतिस्थापन कर देंगे और पूरे फलन को t तथा dt के पदों में बदल लेंगे। तत्पश्चात समाकलन के मानक सूत्रों की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का हल ज्ञात कर लेंगे, परंतु प्राप्त हमारा हल है वह उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये t के पदों में है। जैसे पुनः हम समीकरण 1 की सहायता से प्रारंभिक चर fx में बदलेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास i बराबर दे रखा है 0 से अनंत समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात माइनस x बटा 2 dx। तो निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हम समाकलन की प्रतिस्थापन विधि की सहायता लेंगे और ऐसे स्वतंत्र चर का चयन करेंगे जिससे हम समाकलन के मानक सूत्र का सहायता ले सके। तो हम माइनस x बटा 2 को नए स्वतंत्र चर t से प्रतिस्थापित कर देंगे क्योंकि e की घात x का हमें जो हमारे e की घात x का समाकलन है वह हमारे पास समाकलन का मानक सूत्र होता है। तो हम सर्वप्रथम e की घात जो हमारे e की घात में है माइनस x बटा 2 उसे नए स्वतंत्र चर t से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो माना माइनस x बटा 2 बराबर t के, तो यहां से हमारे पास x का मान आएगा माइनस 2t। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो बाएं पक्ष का हमारे पास अवकलन हो जाएगा dx बटा dt और दाएं पक्ष का अवकलन हमारे पास हो जाएगा माइनस 2, जहां से हमारे पास dx का मान प्राप्त होगा माइनस 2 dt। चूंकि हमारे पास प्रश्न में जो हमें सीमा दे रखी थी वह x के पदों में दे रखी थी जिसे हमें t के पदों में बदलना होगा। तो हमारे पास समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है x बराबर माइनस 2t। तो प्रश्न में हमें जो सीमा दे रखी थी कि x बराबर जब 0 है तो समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 से t का जो है मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 में x का मान 0 रख देंगे तो हमारे पास t का मान प्राप्त होगा 0। जब हमारे पास सीमा दे रखी थी प्रश्न में x बराबर उच्च सीमा दे रखी थी अनंत, तो समीकरण 1 से हमारे पास t का मान प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा माइनस अनंत। तो हमने अब हम t जो हमारा माइनस x बटा 2 है उसे t से तथा dx को माइनस 2t dt से प्रतिस्थापित कर सकते हैं तथा और जो हमारी सीमा x में दे रखी थी उसे हम t में बदलेंगे। निश्चित समाकलन में जो सीमा दे रखी होती है x में, जिस नए स्वतंत्र चर से हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसमें हमें सीमा का भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमारे पास अब प्राप्त होगा i बराबर, हमारे पास प्रश्न दे रखा था 0 से अनंत e की घात माइनस x बटा 2 dx। तो अब हम प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो प्रतिस्थापन करने पर माइनस x बटा 2 को समीकरण माइनस x बटा 2 को t से, dx को माइनस 2 dt से, और जो सीमा है 0 से अनंत उसे हम t में बदल देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 0 से माइनस अनंत। तो हमारे पास i बराबर प्राप्त होगा समाकलन सीमा 0 से माइनस अनंत माइनस 2 गुणा e की घात t dt, जिसे व्यवस्थित करके हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस 2 0 से माइनस अनंत e की घात t dt। चूंकि हमारे पास समाकलन का मानक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है, समाकलन e की घात x dx का मान बराबर होता है e की घात x प्लस
सी। तो निम्न समाकलन के मानक सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं तो हमारे पास आई बराबर प्राप्त होगा -2 ई की घात टी का जो हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ई की घात टी, और निम्न सीमा हमारे पास 0 है और उच्च सीमा हमारे पास है -अनंत। अब हम टी के जगह सर्वप्रथम उच्च सीमा रखेंगे -अनंत, माइनस टी की जगह हम निम्न सीमा रखेंगे तो हमारे पास आई बराबर प्राप्त होगा -2 ई की घात -अनंत माइनस ई की घात 0। तो व्यवस्थित करके हल करते हैं तो हमारे पास आई बराबर प्राप्त होगा -2 ई की घात -अनंत को हम लिख सकते हैं 1 ई की घात अनंत माइनस ई की घात 0। चूंकि हम जानते हैं कि e की घात अनंत का मान है वह बराबर होता है अनंत के, एवं e की घात 0 का मान बराबर होता है 1 के। तो मान रखकर हल करने पर हमारे पास i बराबर प्राप्त होगा -2 1 अनंत माइनस 1। 1 अनंत का मान 0 होता है तो हमारे पास i बराबर प्राप्त होगा -1 गुणा -2। तो हमारे पास i का मान अर्थात समाकलन सीमा 0 से अनंत e की घात -x/2 dx का मान प्राप्त हुआ 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।